ऑप्शन ऐसे समझिए, आपने देखा ना, जब अगर कोई प्लॉट वगैरह आप लेने जाते हो तो होता क्या है कि एक आपको मीडिएटर मिलता है, वो बोलता है कि मैं आपको ये प्लॉट दिलवा दूंगा, मेरा ही प्लॉट है। सो एक्चुअली वो उसका प्लॉट नहीं है, बट वो क्या करता है, वो जो ओनर है उससे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेता है कि मैं इस प्लॉट को 6 महीने के अंदर बेच दूंगा। और उसके लिए मैं आपको, जैसे अगर लेट सपोज कि उसकी कॉस्ट है 50 लाख रुपए, तो 50 लाख रुपए ना पे करके वो कहता है मैं 2 लाख रुपए आपको एक्स्ट्रा इस कॉन्ट्रैक्ट का पे कर रहा हूँ, और उसे उम्मीद है कि ये 60 लाख का बेच लेगा। तो 2 लाख रुपए उसने एक्स्ट्रा उसको पे किया। फिर वो मार्केट में जाता है, उस कॉन्ट्रैक्ट को सेल करता रहता है, जब तक कि उसका टाइम, डिलीवरी का टाइम ना आ जाए कि एक 6 महीने हो गए, 6 महीने बाद आपको आप 60 लाख का प्लॉट लेना पड़ेगा, या 50 का प्लॉट लेना पड़ेगा, तो 50 का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। अब प्रॉफिट हुआ, वो उसकी किस्मत, उसने क्योंकि सोचा था, उसने अपनी प्लानिंग करी थी कि ये 60 लाख का हो जाएगा। सो मार्केट में हो सकता है 60 का हो गया, देन 50 उसने ओनर को पे किया और 2 का कॉन्ट्रैक्ट था। सो 52 लाख एक्चुअली उसको कॉस्ट पड़ी, और 8 लाख उसका प्रॉफिट हो गया। इन केस अगर लॉस होता है तो वो क्या करेगा, अगर लेट सपोज कि कॉस्ट प्लॉट की रह गई 40 लाख रुपए 6 महीने बाद, सो 2 लाख रुपए वो छोड़ देगा। अगर उसको वो लेना ही है प्लॉट तो 40, 40 में लेगा, क्योंकि मार्केट की कॉस्ट उस टाइम 40 आ गई है। सो इसमें होता क्या है, जिसने कॉन्ट्रैक्ट किया है, ओनर पे तो बाउंडेशन रहती है इस पे कि उसे तो 50 लाख का 6 महीने बाद देना ही देना है। लेकिन जिसने कॉन्ट्रैक्ट किया है, वो चाहे, अगर उसे लगा है कॉस्ट बढ़ गई है तो उसी कॉस्ट में वो जाके ले लेगा, 50 लाख पे करेगा प्लस 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट का। और इनकेस गिर गई है और फिर भी अगर उसको चाहिए, तो वो 40 प्लस दो, दो उसका चला गया कॉन्ट्रैक्ट में, तो 40 में ले सकता है, और नहीं है तो उसको छोड़ सकता है। तो 2 लाख का उसका केवल लॉस हुआ, एक्चुअली 50 लाख की चीज का केवल 2 लाख में उसने सौदा किया। फ्यूचर्स जैसा ब्रजेश ने यही बताया है। था, वो केवल क्लबिंग है, बट क्लबिंग में होता क्या है कि आप अगर जैसे सपोज 500 शेयर अगर रिलायंस के खरीदने जाओगे, तो आई डोंट थिंक कि हम में से अभी जहाँ ग्रुप में जितने भी लोग हैं उनके पास, किसी के पास फंड है इतना कि वो खरीद पाए 500 शेयर एक साथ। तो फ्यूचर में क्या होता है, जो चीज 7 8 या 9 लाख रुपए की मिल रही है, जैसे मैंने कल ग्रुप में भी शेयर किया था, कुछ फ्यूचर्स मैंने खरीद रखे थे। सो वो कुछ कुछ पड़ रहे थे 1.25 लाख के, कुछ पड़ रहे थे 88 90 हजार के आसपास के। सो हमने वो फ्यूचर, हमें दिख रहा था कि हमारा व्यू था कि यहाँ से ही अप जाएगा, तो हमने वाई किया और अपना जैसे प्राइस मिला वहां जाके सेल कर दिया। बट है क्या कि अब प्रॉफिट ऐसा नहीं है कि मैंने 90 हजार लगाए तो 90 हजार के रेशियो में मुझे प्रॉफिट हुआ, नहीं। अगर मेरी वैल्यू 7 लाख 26 हजार की टोटल वैल्यू थी और बढ़ के वो 7 लाख 30 हजार हो गई, तो 4 लाख का जो प्रॉफिट है, वो 90 हजार केवल लगा के वो 4 हजार मेरे अकाउंट में आ गया, मुझे वो प्रॉफिट हो गया। आई थिंक कि अब शायद थोड़ी क्लैरिटी आ गई होगी, बट अगेन अगर थोड़ी सी अगर क्लैरिटी नहीं भी आ रही है, अगर आपको लग रहा है कोई डाउट्स हैं, तो Q&A में लास्ट में आप जरूर पूछिएगा इसको।